अस्सलाम वालेकुम तलाब। आज फिर हम इंशाल्लाह यूट्यूब का क्लास है, ये तीसरा लेसन 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस सिस्टम और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो इसका सब टॉपिक है व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के क्या क्या तरीके हैं। तो इससे पहले इलेक्शन के क्या तरीके हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सिस्टम और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है क्या। डेमोक्रेसी, सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए डेमोक्रेसी की डिफिनीशन क्या है। Democracy is a form of government, in which rulers, hukmran, are elected by the people. Democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. डेमोक्रेसी वो सिस्टम है, गवर्नमेंट का वो सिस्टम है जिसमें लोग ही इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव। तो आगे हमारे सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशनल नुमाइंदा जमहूरियत है। यहाँ नुमाइंदा जमहूरियत, क्योंकि आजकल मुल्कों की आबादी करोड़ों में है, इसलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो थी पहले वो इम्पॉसिबल है। आज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है दुनिया में। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अभी भी कहीं कहीं स्विट्जरलैंड में ये है। स्विट्जरलैंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का माने है कि जो भी फैसले होते हैं वो जो हुक्मरानों के बगैर लोग हाथ उठाते हैं और अपने लिए रोज़मर्रा फैसले करते हैं, अपने डिसीजन करते हैं। तो इसीलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज के करोड़ों अरबों की आबादी जो है उसमें इम्पॉसिबल है। इसलिए आज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है सारी वर्ल्ड में। तो यहाँ हिंदुस्तान में भी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी का माने मैंने पहले आपको बताया, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स, जो यहाँ के हुक्मरान हैं, जो हमारी तरफ से हमारी नुमाइंदा करते हैं, वो हुकूमत चलाते हैं। तो बुनियाद ये है जो जमहूरियत की, ये है ग्रीक और ग्रीस, यूनान। तो यूनानी ने ही पहले इसका हमें नक्शा दिया है, उन्हीं की दरियाफत है, उन्होंने इस पर पहले दुनिया को, ये उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। तो लगभग 500 BC, 2500 साल पहले भी यूनान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। 2500 साल पहले। तो ये यूनानी लफ्ज़ है डेमोक्रेसी। इसका माने है डेमोस का मीन्स पीपल, क्रेटिया मीन्स रूल बाय द पीपल। जमहूरियत वो चीज़ है जिसमें सारी की सारी पावर दी गई हो लोगों को। अब लोग डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लोगों की अब मुल्कों की जो नेशन है, जो स्टेट है, उनकी अब पॉपुलेशन करोड़ों में है, अरबों में है। इसलिए वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इम्पॉसिबल। इसलिए आज सारी दुनिया ने अडॉप्ट की है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का जैसे ही नाम पड़ता है, तो डेमोक्रेसी इंटररिलेटेड विद इलेक्शन। जब इलेक्शन हो तभी डेमोक्रेसी पॉसिबल है। वो भी इलेक्शन होने चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, तभी हम बताएंगे नहीं चाहिए। और रेगुलरली होने चाहिए, आफ्टर 5 years, आफ्टर 6 years, आफ्टर 4 years। ये बिल्कुल ये एक चीज़ के दो पहलू हैं, ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अगर इलेक्शन नहीं है तो डेमोक्रेसी का कोई फ़ायदा नहीं है। डेमोक्रेसी का जो जमहूरियत का सर्वाइवल है, जिंदा रहना, वो डिपेंड है इलेक्शन पर। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए हर 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, और इम्पार्शल होने चाहिए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन। बहुत सारे दुनिया में मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो यहाँ हिंदुस्तान में 2 अहम मेथड हैं। एक का नाम है, पहले का फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, दूसरा है
proportional representation, proportional, first past the post, first past the post, proportional representation। ये दो मेथड हैं। इसमें एक इंडिपेंडेंट जो इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो इन मेथड को इस्तेमाल करके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो ये नीदरलैंड में है, इसराइल में ये सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स, ये इतना आसान नहीं है टू अंडरस्टैंड। तो ये यहाँ इंडिया में अडॉप्ट किया जाता है। मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए ये अडॉप्ट किया जाता है। प्रोपोर्शनल, इसमें प्रेफरेंस है, जिसमें कैंडिडेट, फॉर एग्जांपल कैंडिडेट 4 हैं, 1 2 3 4, इसमें प्रेफरेंस दी जाती है। प्रेफरेंस पहले कैंडिडेट को एक आदमी प्रेफरेंस देता है, पहले को, फिर दूसरे को फर्स्ट प्रेफरेंस, फिर दूसरी प्रेफरेंस, फिर तीसरी प्रेफरेंस, फिर चौथी। तो इसमें डायरेक्ट जो वोट है वो इंसान, जो वोटर है वो कैंडिडेट को नहीं डालते बल्कि पार्टी को डालते हैं। तो इसमें प्रेफरेंस दी जाती है। फिर देखते हैं कि पहले में कि सबसे ज़्यादा किसको वोट आए, अगर उसमें नहीं है फिर उसको वहाँ से फिर ये दूसरे को करते हैं। इसी तरह ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये है समझने के लिए, इसलिए ये हिंदुस्तान में अडॉप्ट किया है। मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन के लिए, क्योंकि इसमें जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव दे कास्ट देयर वोट्स, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे स्टेट असेंबलीज के थ्रू आउट इंडिया के मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, MLAs, वो अपना वोट कास्ट करते हैं थ्रू आउट इंडिया इनके लिए। तो ये दो सिस्टम है। तो मैंने ये फिर रिपीट करता हूँ कि डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल है जब रेगुलरली फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और 1 पर्सन 1 वैल्यू, जो उसका 1 वोट 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, बराबर उसका वैल्यू है। दैट इज ऑल। हाँ, what are the different methods of election? In India, 2 methods adopted for elections. सारे हिंदुस्तान में जो जनरल इलेक्शन होते हैं या पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, 2 सिस्टम अपनाए गए हैं। ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, हमने ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया है ये सिस्टम, उनके पास भी वही अडॉप्ट किया है। वो भी इस वक्त ब्रिटेन में भी यही सिस्टम है, USA में यही है और इंडिया में है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये 2 मेथड। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इलेक्शंस? सबसे पहले इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। जो भी आदमी जिसकी एज 18 ईयर्स है वो इलेक्शन में वोट अपना कास्ट कर सकता है। तो वोटिंग कराने के लिए एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो इम्पार्शियल है, गैर जानबदार, वो और फ्री और फेयर इलेक्शन कराता है हर साल। पार्लियामेंट के इलेक्शन 5 साल के बाद किए जाते हैं और जो स्टेट असेंबलीज हैं हर 5 साल के बाद उनके इलेक्शन किए जाते हैं। तो मेथड क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो है वो अडॉप्ट किया है लोकसभा इलेक्शन के लिए, लोकसभा इलेक्शन के लिए और जितनी भी स्टेट असेंबलीज हैं उनके लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। जितनी भी असेंबलीज हैं, स्टेट असेंबलीज इंडिया के जो इस वक्त 29 स्टेट्स हैं और 28 स्टेट्स हैं एट प्रेजेंट, और 9 यूटीज हैं। तो यहाँ यही सिस्टम है असेंबली इलेक्शन कराने के लिए और इसका लोकसभा का जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ पीपल, उसका जो इलेक्शन है हर 5 साल के बाद, उसके लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट किया जाता है। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है ये किया जाता है मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के लिए, ये किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, उसका जो इलेक्शन है उसके लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा और स्टेट MLCs मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए ये सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन जो अहम सिस्टम है वो है फर्स्ट पास्ट द
पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। अभी मैंने बताया लोकसभा के इलेक्शन के लिए, स्टेट असेंबली के लिए क्यों अडॉप्ट किया है ये वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ये वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ये लोगों के लिए बहुत आसान होता है समझना। इसमें यह है कि जो भी कैंडिडेट ज़्यादा वोट लाएगा, फॉर एग्जांपल 4 कैंडिडेट है ए बी सी डी, तो इसमें से अगर 100 वोट है, फॉर एग्जांपल 100 वोट्स हैं, तो इसमें एक ने लाए 20, दूसरे ने लाए 30, दूसरे ने लाए 40 और तीसरे ने लाए 10, टोटल हो गए 100 वोट। इसमें यह है जो जिसने 40 वोट लाए वो विनर कैंडिडेट है, 40 वोट वाला। इसमें जो मेजॉरिटी है वो 50% मेजॉरिटी यहाँ अडॉप्ट नहीं होती है, 50%, वरना इलेक्शन के लिए जो अभी जो गवर्नमेंट बनेगी उसके लिए 50+1 या एक्स्ट्रा जो होना चाहिए। लेकिन इसके लिए ये बिल्कुल, इसमें जिसने ज़्यादा वोट लाए वो 50% से लेस है, क्या है वो 20% भी हो सकते हैं, वो 10% भी हो सकते हैं। तो जो भी ज़्यादा कैंडिडेट वोट लाएगा वो ज़रूरी नहीं इसमें 50%। तो ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है सबके लिए, गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा इजी है ये। इसमें कंटेक्ट रहता है इलेक्टेड जो मेंबर है उनका, और जो लोग हैं, जो कैंडिडेट और जो वोटर है उनका आपस में कंटेक्ट किया होता है। और ये अडॉप्ट किया गया है हिंदुस्तान में, या इसमें बरतानिया में भी और यूएसए में भी।